मैडम, आगे से अगर आपको कोई भी काम हो तो प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कहना। इस तरह से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है जब मैं खुद आपके साइड हूँ। अगर मुझे कोई इस तरह देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, जैसे मानो मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये रस्सी खुलवा सकती हैं? उसे इस तरह देखकर सब पता चल रहा था कि वो माहौल को लाइवली बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। सातिर मुस्कान के साथ मैडम शबाना आगे बढ़ी और उसने झुकते हुए रस्सी खोलना शुरू किया। नक्श ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैडम शबाना की छाती नक्श के मुंह के बेहद पास थी और नक्श अब उस गहरे समुद्र में डूबना नहीं चाहता था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, हमारा मिशन कैसा चल रहा है? इतना समय हो गया लेकिन तुम एक बार भी मुझे रिपोर्ट करने नहीं आए। क्या मैं कोई खास वजह जान सकती हूँ? मैडम शबाना ने कड़क अंदाज में कहा। इस समय तक नक्श की रस्सियाँ खोली जा चुकी थी। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये सबऑर्डिनेट किसी काम का नहीं है। नक्श के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। कैंपिंग इवेंट की सिक्योरिटी बहुत ही खतरनाक है। वहाँ के एक्सपर्ट से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मौके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली बार जब मुझे लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला तो मैंने पूरी लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन मुझे ब्रह्मास्त्र पिल कहीं नहीं मिली। कुछ समझ आया कि मैडम शबाना ने नक्श को कैंपिंग इवेंट से ब्रह्मास्त्र पिल लाने के लिए कहा है, जो नक्श ने शुरू भी किया है और नहीं भी किया है, क्योंकि ये मिशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है और लाइब्रेरी में मौजूद कमांडो के साथ लड़ना टेढ़ी खीर है। वैसे में अब नक्श करे तो करे क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र पिल कहीं और हो और तुम गलत जगह उसे तलाश कर रहे हो। क्या तुमने पूरे कैंपिंग इवेंट की तलाशी ली, पिल रूम में उस पिल को चेक किया? ये बोलते हुए मैडम शबाना की आंखें एकदम बड़ी हो गई थी। मैडम, आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कैंपिंग इवेंट के एक्सपर्ट्स ने उस पिल को लाइब्रेरी में ही छुपा रखा है, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। और तो और आपने ये भी कहा था कि उस कैंपिंग इवेंट के टीचर्स को पिल के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन इतना समय हो गया मैं जिस भी टीचर से मिलता हूँ उनमें से किसी को भी हाई ग्रेड सुप्रीम पिल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने तो ऐसी कोई पिल देखी भी नहीं है। वहाँ के रूल्स बहुत ही अजीब हैं। उन्होंने ऑर्डिनरी टीचर को ही हायर किया है जिन्हें कम से कम पिल का नॉलेज है। ऊपर से उन्हें लाइब्रेरी की हाई फ्लोर पर जाना भी अलाउड नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर मैं लाइब्रेरी में नहीं ढूंढता तो फिर और कहाँ ढूंढता? हेल्पलेसली नक्श ने अपना हाथ फैलाते हुए कहा। मैडम शबाना गहरे अंदाज में नक्श को देख रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे भी एहसास हुआ कि नक्श सेंसिबल बात कर रहा है, और उसके बाद मैडम शबाना ने उस टॉपिक पर बात करना ठीक नहीं समझा। ठीक है, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है? तो तुम खुद आगे से हेडक्वार्टर क्यों नहीं आए? कड़क अंदाज में मैडम शबाना ने कहा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा न करने पर शहंशाह को क्या सज़ा मिल सकती है? ओह, तो मैडम शबाना को मेरी चिंता थी कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए मैडम ने अपने ही बर्थडे पर अपने ही आदमी को भेजकर मुझे इस तरह से उठवाया। नक्श के चेहरे की स्माइल एकाएक सोच विचार में बदल गई थी। अगर नक्श का गेस सही है तो इसका मतलब क्या समझे? यही, मैडम शबाना नक्श को बहुत पसंद करती हैं। नक्श, लगता है तुम अपनी तमीज़ भूल रहे हो, क्योंकि रियल गैंग ने तुम्हें बादशाह का दर्जा दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर शहंशाह बनाया है और तुम मुझसे इस एटीट्यूड के साथ बात कर रहे हो। एकाएक मैडम शबाना का अंदाज फिर से कड़क हो गया था। हालांकि मैडम शबाना की आंखों में अभी भी नक्श के लिए चमक दिखाई दे रही थी। उस रात नक्श और मैडम शबाना के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से वो हमेशा नक्श के बारे में ही सोचा करती थी। सही मायनों में देखा जाए तो मैडम शबाना को ना कोई गिल्ट था और ना ही कोई रिग्रेट। जिस प्यार के लिए वो इतने लंबे समय से तरस रही थी, वो फाइनली उन्हें नक्श से मिला था। उस रात नक्श को मैडम शबाना में अनिका नजर आ रही थी और नक्श ने जो कुछ भी किया वो पूरे पैशन के साथ किया। अब चाहे जो बोलो, मैडम शबाना को नक्श का ये अंदाज भा गया था। मैडम, प्लीज़ शांत हो जाइए। दरअसल मैं यहाँ इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि मुझे आपको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। नक्श ने तुरंत ही अपना एक्सप्लेनेशन दिया। जब से मैं यहाँ से गया हूँ, मेरे दिमाग में बस आपका दिया हुआ मिशन ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके मिशन पर ध्यान नहीं दिया या पूरा करने की कोशिश नहीं की,
लेकिन इतने सारे एक्सपर्ट्स के बीच से ब्रह्मास्त्र पिल को चुराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे दुश्मन भी कम नहीं हैं और कई बार मेरे और हमारे दुश्मन के बीच फाइट हुई और मुझे काफ़ी चोटें भी आई। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं हार मानने इसके आगे नक्श ने जो कुछ भी कहा वो मैडम शबाना ने नहीं सुना था। जब मैडम शबाना ने सुना कि नक्श को चोट आई है तो एकाएक उनकी आंखों में पैनिक नज़र आने लगा। आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए मैडम शबाना ने तुरंत ही अपना हाथ नक्श के कंधों पर रख दिया था। तुम्हें कहाँ चोट आई है? क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए? हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल एलर्जी का बहुत अच्छे से इलाज करना जानते हैं। कि कोई डॉक्टर को यहाँ लेकर आए। परेशान होते हुए मैडम शबाना तुरंत ही अपनी जगह से उठी और उनके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि मैडम शबाना बहुत जल्दी में थी इसलिए उन्होंने नीचे नहीं देखा और टेबल से ठोकर खाकर उनका बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन नक्श ने इस नज़ारे को तुरंत ही कैद कर लिया था और एक सेवियर बनते हुए मैडम शबाना को बचाने जा पहुंचा। नक्श की टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट थी। एकदम सही समय पर मैडम शबाना उसकी बाहों में आकर गिर पड़ी। जैसे ही मैडम शबाना को नक्श का ऑरा महसूस हुआ वैसे ही उनका चेहरा ब्लश करते हुए लाल हो गया था। अपनी बाहों में मैडम शबाना का कर्वी शरीर देखकर नक्श की आंखों में भी चमक आ गई थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। नक्श, तुम मुझे इस तरह नहीं पकड़ सकते हो। मैं तुम्हारी मैडम शबाना हूँ ना। अगर मेरे पति को पता चला वो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, कमज़ोर आवाज़ में मैडम शबाना ने कहा। भले ही मैडम शबाना की आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन उनके मुंह से निकले एक एक शब्द नक्श को रसीला एहसास देकर गया था। नक्श की फीलिंग्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। मैडम, क्या आपको मेरी इतनी फिक्रें रहती है? ये बोलते हुए नक्श ने अपनी आंखें बंद की और मैडम शबाना के शरीर से आ रही स्मेल को अपने परवाने पर लगाना चाहा। नक्श ये सब नहीं करना चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों उसे मैडम शबाना को देखकर क्या हो जाता था। अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्मजोशी के अभाव में पूरी तरह से बह गया हो। चलो छोड़ो, जाने दो। मैडम शबाना ने नक्श के शरीर में बदलते हुए चेंजेस को नोटिस कर लिया था और उनका चेहरा अब और भी ज़्यादा लाल हो गया था। धीरे धीरे वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। नक्श के हाथ मैडम शबाना के शरीर पर दौड़ रहे थे और इस समय मैडम शबाना भी नक्श को मना नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें तो आनंद ही आनंद मिल रहा था। मैडम शबाना को ऐसा सुख अपने पति से कभी नहीं मिला था। हालांकि नक्श की उम्र में और मैडम शबाना की उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन एक नक्श ही था जिसने मैडम शबाना के दिल पर ऐसा जादू किया था कि वो उम्र, स्टेटस और सब कुछ भूल चुकी थी। अभी नक्श और मैडम शबाना की लव स्टोरी शुरू ही हुई थी, तभी अचानक से दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज़ आई। क्या मैडम शबाना आराम फरमा रही हैं? जैसे ही मैडम शबाना के कान में वो आवाज़ गई वैसे ही उनके होश उड़ गए थे। एक सेकंड में मैडम शबाना ने अपने आप को नक्श से अलग किया और अपने कपड़े ठीक करने लगी थी। तुम जल्दी से छुप जाओ, मेरा पति आ गया है। बिस्तर पर बैठकर मैडम शबाना ने 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। इस समय एकाएक नक्श ने अपने आप को संभाला और उसे एहसास हुआ कि वो किस उलझन में फंस गया है। तड़पती भड़कती आग पर उसके पति ने ठंडा पानी डाल दिया था, लेकिन इसी के साथ नक्श को पता चला कि वो मैडम शबाना के साथ क्या कर रहा था। अचानक से उसके दिल में फिर से गिल्ट भरने लगी थी, लेकिन इस बार नक्श और मैडम शबाना के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद भी नक्श को अपने किए पर एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या तो अब कुछ और ही आ गई थी। इतनी रात को अकेले एक आदमी मैडम शबाना के कमरे में, ये सुनते ही बहुत अजीब लगता है, राइट? तो जरा सोचिए, मैडम शबाना और नक्श क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, और इस सिचुएशन में आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ठीक से समझाना मुमकिन नहीं है। अगर मैडम शबाना के पति ने नक्श को यहाँ देखा तो गजब हो जाएगा। उस आदमी का गुस्सा बहुत ही खतरनाक है, वो किसी की नहीं सुनेगा और नक्श को जान से मारने के बाद नक्श की लाश को जंगल में ठिकाने लगा देगा। नक्श जंगली जानवरों का खाना बन जाएगा। जैसे ही नक्श के मन में एक ख्याल आया वैसे ही उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। अब मैं क्या करूं? कमरे में इधर उधर देखते हुए वो पैनिक करने लगा था। कमरे की खिड़की से बाहर निकलो, मेरा कमरा पहाड़ की चोटी से चिपका हुआ है, ध्यान से उतरना, नक्श की कान में फुसफुसाते हुए मैडम शबाना ने कहा। ठीक है। नक्श ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और सीधा खिड़की से कूद पड़ा, लेकिन उसे मैडम शबाना की बात याद थी।
वो कमरा पहाड़ की चोटी से चिपका हुआ है, इसलिए खिड़की से कूदने से पहले नक्श ने एक हाथ से खिड़की का एक हिस्सा पकड़ा हुआ था। अगर वो डायरेक्टली नीचे कूदता तो पता नहीं नक्श का शरीर मिलता भी या नहीं। अब ऐसे ही खिड़की के इस हिस्से को पकड़कर खड़े रहो और जितना हो सके अपनी सांस को रोक कर रखो। मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए। धीमी आवाज़ में ये बोलने के बाद मैडम शबाना ने वो खिड़की बंद कर दी और साथ ही साथ पर्दा भी लगा दिया। और ठीक उसी समय मैडम शबाना के पति ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, मैडम शबाना, क्या आप सो रही हैं? अभी तक तो नहीं लीडर, प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। जल्दी से मैडम शबाना जाकर अपनी बेड पर लेट गई थी। ये सुनकर मैडम शबाना के पति ने दरवाज़ा खोला और उसके कदम अंदर की तरफ बढ़े। हालांकि हलाल गैंग की लीडर मैडम शबाना खुद थी, लेकिन वो प्यार से अपने पति को लीडर कहकर बुलाती थी। राज करने के मामले में मैडम शबाना का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनके पति इस मामले में थोड़े कच्चे थे। वैसे भी इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी उम्र हो गई है, कमर भी निकल आई है। ऐसे में भला वो मैडम शबाना के किस काम के? इस कमसन को नक्श जैसे जवान लड़के की ज़रूरत है। लीडर, क्या हॉल में आप अपने मेंबर्स के साथ मैटर डिस्कस नहीं कर रहे हैं? मैडम शबाना का ध्यान खिड़की पर अटका हुआ था। उन्हें नक्श की टेंशन हो रही थी। अगर नक्श ने एक भी मुँह किया तो उसका खेल खत्म होगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैडम शबाना का भी गेम ओवर हो जाएगा। मैंने उनसे कह दिया है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो वो मैडम शबाना ही आकर लेंगी। ये बोलते हुए लीडर के कदम बेड की तरफ बढ़े और वो भी बेड पर आकर बैठ गए। अपनी बीवी को गौर से देखने के बाद अचानक से उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैडम शबाना, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शायद क्योंकि कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद हैं, इसीलिए कमरे में थोड़ी सी घुटन सी हो गई है। जैसे तैसे मैडम शबाना को बहाना मिल ही गया था, लेकिन क्या ये बहाना इस समय मारना था? एकदम सही बात। क्या मैडम शबाना को कोई और बहाना नहीं मिला?